अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है अल्केन्स एंड अल्काइल रेडिकल्स होमोलोगस सीरीज। तो अल्काइल रेडिकल और होमोलोगस सीरीज को डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को अल्केन्स के बारे में बताता चलूँ। बेटा, अल्केन्स हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने हुए कंपाउंड्स होते हैं। ये हाइड्रोकार्बन का एक ग्रुप होता है जिनको हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मीन ये ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें सारे के सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होते हैं। कार्बन कार्बन के दरमियान और कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्डिंग होती है वो सिंगल बॉन्ड होते हैं। इनका जो फंक्शनल ग्रुप है, इनकी जो आइडेंटिटी है, इनकी जो शनाख्त है वो सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में। यहाँ मैं आपको एग्जांपल दिखाता चलूँ। ये हमारे पास एक अल्केन है। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ कार्बन और कार्बन के बीच में सारे के सारे बॉन्ड क्या है, सिंगल बॉन्ड है। हाइड्रोजन के बीच में भी जो बॉन्डिंग है वो सिंगल बॉन्ड है। तो अल्केन की जो फंक्शनल ग्रुप है, इनकी जो ख़ास पहचान है वो सिंगल बॉन्डिंग है। तो अल्केन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है। इनको पैराफिन्स भी कहा जाता है। अल्केन्स को हम पैराफिन्स भी कहते हैं। पैराफिन्स लैटिन वर्ड है, लैटिन 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक पैरा और दूसरा अफिन। पैरा का मतलब होता है लेस और अफिन का मतलब होता है एफिनिटी रिएक्टिविटी, एफिनिटी एंड रिएक्टिविटी। बेटा, अल्केन्स जो होते हैं सैचुरेटेड होने की वजह से लेस रिएक्टिव होते हैं, इनके रिएक्शन बहुत कम होते हैं। रिएक्शन कम होने की रीज़न क्या है कि ये जो अल्केन्स होते हैं ये सैचुरेटेड होते हैं, इनमें बॉन्डिंग सिंगल बॉन्ड होती है, यानी कि सारे के सारे बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होते हैं। सिग्मा बॉन्ड जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली बॉन्ड होते हैं, स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बॉन्डेड होते हैं। इलेक्ट्रॉन रिएक्शन के लिए अवेलेबल नहीं होते, फ्री नहीं होते, इसलिए अल्केन्स लेस रिएक्टिव कंपाउंड होते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि वाई अल्केन्स कॉल्ड पैराफिन्स, तो आप बताएंगे कि अल्केन्स सैचुरेटेड होते हैं, बहुत लेस रिएक्टिव होते हैं, इनके रिएक्शन बहुत थोड़ी होते हैं, बहुत कम रिएक्ट करते हैं, इसलिए इनको पैराफिन्स कहा जाता है। इसके बाद बेटा अल्केन्स का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। ये हमारे पास अल्केन का जनरल फार्मूला है, ये अल्केन्स का जनरल फार्मूला है जी। इसमें जो N है, N ये फार्मूले के अंदर N जो है ये नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ N जो है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम। हमारे पास इस फार्मूले में अगर हम N की वैल्यू पुट करते जाएं तो हमारे पास अल्केन्स फैमिली के कंपाउंड, अल्केन फैमिली के मेंबर्स आते जाएंगे और अल्केन्स की एक होमोलोगस सीरीज बनती जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर हम इस फार्मूले में N की जगह पे 1 पुट करते हैं, इनकी जगह पे क्या पुट करते हैं, 1 पुट करते हैं, पुट N = 1। इस फार्मूले में N की जगह पे 1 पुट करेंगे, यहाँ N की जगह पे 1 आ जाएगा, फिर यहाँ 2 के बाद N है, फिर 2 की जगह पे 1 आ जाएगा, तो और आगे +2 वैसे आ गया। अब अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं, C1 हो जाएगा, H2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 2 + 2 4, ये बन जाएगा CH4। ये मीथेन है, ये अल्केन फैमिली का फर्स्ट मेंबर है मीथेन। अगर हम इसी फार्मूले में 2 पुट कर देते हैं यहाँ, तो N की जगह पे 2 आ जाएगा, यहाँ भी 2 आ जाएगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 4 में 2 ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा, यानी कि यहाँ N की जगह पे 2 आ गया, ये 2 फार्मूले वाला, और ये ब्रैकेट के अंदर जो 2 है ये N की वैल्यू है। अब इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 4 में 2 ऐड करेंगे 6, ये हमारे पास बन जाएगा C2H6, ये इथेन है। इसी तरह अगर हम फार्मूले में 3 पुट करेंगे तो प्रोपेन आता जाएगा। तो इस तरह फार्मूले में सो ऑन आप N की वैल्यू पुट करते जाएंगे तो आपके पास अल्केन्स फैमिली के कंपाउंड आते जाएंगे। यहाँ मेरे पास एक टेबल है, इसमें अगर M की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो हमारे पास मीथेन आता है, 2 पुट करते हैं तो इथेन आता है, 3 पुट करते हैं तो प्रोपेन आता है, 4 पुट करते हैं तो ब्यूटेन आता है, 5 पुट करते हैं तो पेंटेन आता है, 6 पुट करते हैं तो हेक्सेन आता है। ये अल्केन्स की होमोलोगस सीरीज बनती जाती है, अल्केन्स के सक्सेसिव मेंबर्स आपके पास आते जाएंगे। तो ये हमारे पास अल्केन्स की थोड़े से इंट्रोडक्शन था अल्केन्स का। इसके बाद आगे है हमारे पास होमोलोगस सीरीज है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होमोलोगस सीरीज। ये सीरीज ऑफ सिमिलर हाइड्रोकार्बन्स, इनकी ऐसी सीरीज जिसमें एक जैसे कंपाउंड्स होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड को उनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज की बेस पे
ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है, उनके ग्रुप्स बना दिए जाते हैं। उन ग्रुप्स को हम होमोलोगस सीरीज कहते हैं। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको उनकी सेम प्रॉपर्टीज़ की वजह से, सिमिलर प्रॉपर्टीज़ की वजह से ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है, उनके ग्रुप्स बना दिए जाते हैं। उन ग्रुप्स को हम क्या कहते हैं? होमोलोगस सीरीज कहते हैं। तो यहाँ बेटा एक चीज़ और मैं बताता चलूँ कि हमारे पास ये जो अल्केन्स हैं इनकी भी होमोलोगस सीरीज बन रही है। ये एक फैमिली के कंपाउंड है, ये होमोलोगस सीरीज है अल्केन्स की। पहला मेंबर मीथेन है, इथेन है। इस तरह हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स की और भी टाइप्स हैं, क्लासेस हैं, जिसमें अल्कीन है, ये भी हाइड्रोकार्बन है, इनका जनरल फार्मूला CnH2n है। अल्काइंस है, इनका जनरल फार्मूला CnH2n-2 है। ये अल्कीन और अल्काइन को नेक्स्ट चैप्टर में हमने ब्रीफली डिस्कस करना है। ये भी होमोलोगस सीरीज बनाते हैं, इनके भी कंपाउंड्स के ग्रुप्स बनते हैं, ये भी होमोलोगस सीरीज हैं, ये भी होमोलोगस सीरीज। जैसे ये अल्केन्स की होमोलोगस सीरीज आगे 100 बनती जाती है, 40 तक ऑनवर्ड आगे आप इसमें n की वैल्यू पुट करते जाएं तो ये आपकी सीरीज और लंबी होती जाएगी। बेटा यहाँ ये भी अल्कीन, ये भी होमोलोगस सीरीज बना रहे हैं। तो यहाँ दूसरी बात ये है कि ये जो हमारे पास होमोलोगस सीरीज आती है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो सीरीज होती है, इनमें जस्ट CH2 ग्रुप का डिफरेंस है। कोई भी सक्सेसिव मेंबर ले लें, उसमें जस्ट CH2 ग्रुप का डिफरेंस होगा। कैसे? सबसे पहले देखें, हमारे पास फर्स्ट CH4 है, इसमें कितने कार्बन है? 1। हाइड्रोजन कितने हैं? 4। इसमें कितने कार्बन है? 2। हाइड्रोजन कितनी है? 6। अगर इन दोनों का डिफरेंस चेक करें, इन दोनों का डिफरेंस देखें, तो फर्स्ट में 1 कार्बन है और सेकंड में क्या है? 2 है। और इसमें 6 कार्बन है, हाइड्रोजन है, और इसमें इसमें 4 हाइड्रोजन है और इसमें 6 हाइड्रोजन है। अगर हम डिफरेंस देखते हैं तो इनमें जस्ट 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है और 1 कार्बन का डिफरेंस है, मतलब CH2 ग्रुप का डिफरेंस है, CH2 ग्रुप का डिफरेंस है। अगर हम इसमें और इसमें देखते हैं तो देखें 1 कार्बन का डिफरेंस है और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है। यहाँ 6 हाइड्रोजन है, वहाँ 8 हाइड्रोजन है। कितने हाइड्रोजन का डिफरेंस है? 2 का। यहाँ 2 कार्बन है, वहाँ 3 कार्बन है, 1 कार्बन का डिफरेंस है। जिसमें मर्जी चेक करें, अल्केन में चेक करें, अल्कीन में चेक करें, अल्कोहल में चेक करें, सब में CH2 ग्रुप का डिफरेंस होता है, जस्ट CH2 ग्रुप का डिफरेंस होता है, ये CH2 ग्रुप। इसके बाद अगर हम इनका मैस देखते हैं तो इनके मैस में 14 यूनिट का डिफरेंस होता है, 14 EMU का डिफरेंस होता है। कैसे? हमारे पास अल्केन फैमिली का जो होमोलोगस सीरीज बनती है उसका फर्स्ट मेंबर होता है CH4। अगर हम इसका मॉलिक्यूलर मैस चेक करें तो हमारे पास इसका मॉलिक्यूलर मैस आता है, हमारे पास इसका फार्मूला आता है CH4। इसमें एक कार्बन का एटम है, कार्बन का मैस 12 होता है। 4 हाइड्रोजन के एटम है, और 4 हाइड्रोजन के एटम का मैस 4 होगा, क्योंकि हाइड्रोजन के एक एटम का मैस 1 होता है, 4 का 4 हो जाएगा, और टोटल CH4 का मॉलिक्यूलर मैस हमारे पास हो जाएगा 16। अगर हम इथेन का मॉलिक्यूलर मैस चेक करते हैं तो इसमें कार्बन के 2 एटम है, 2 एटम कार्बन के, एक एटम का मैस 12, एक एटम का मैस 12 होता है। और इसी तरह हाइड्रोजन के एटम्स के हैं 6 हैं, एक एटम का मैस कितना हो जाएगा? 1, 6 का 6, और 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 24 + 6 30। इथेन का मैस 30 है। इस तरह अगर आप प्रोपेन का मैस कैलकुलेट करेंगे, 3 कार्बन के एटम है, एक एटम का मैस 12, हाइड्रोजन के 8 एटम है, 8 एटम का, एक एटम का मैस 1, और 8 × 1 = 8, और ये हो जाएगा हमारे पास ये 12, ये हमारे पास 36 हो जाता है। उसमें 8 ऐड कर देते हैं तो हमारे पास 44 आ जाता है। अगर बेटे हम इनके मॉलिक्यूलर मैस में डिफरेंस चेक करें तो ये 16 है, ये 30 है, और ये 44 है। अगर डिफरेंस चेक करें तो ये 14 का डिफरेंस है। 16 में 14 ऐड कर देंगे तो 30 आ जाएगा, 30 में 14 ऐड कर देंगे तो 44 आ जाएगा। आगे 14 ऐड कर देंगे तो हमारे पास ब्यूटेन का मैस आ जाएगा, ब्यूटेन में 14 ऐड कर देंगे तो पेंटेन का मैस आ जाएगा। तो सिंपल हम ये कहेंगे कि अल्केन्स की या ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो होमोलोगस सीरीज होती हैं उनके मॉलिक्यूलर मैस में जस्ट 14 का डिफरेंस होता है, जस्ट 14 यूनिट का डिफरेंस होता है। इसके साथ बेटा दूसरी बात ये है कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो सिमिलर होती हैं, एक जैसी होती हैं। यानी कि यहाँ हमारे पास जितने भी ये कंपाउंड्स एक ग्रुप में, एक होमोलोगस सीरीज़ के अंदर जितने भी कंपाउंड्स होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? सेम होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इनकी क्या होती हैं? डिफरेंट होती हैं। कैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं? क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो मैस पे डिपेंड करती हैं, और मैस इनका क्या है? डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल हमारे पास इसका मैस जो है वो
हमारे पास आया था 16 आया था, सॉरी हाँ 16 आया था, और इसका 30 आया था, इसका 44 आया था। तो ये जो इनके मालिकुलर मास चेंज हो रहा है, इसके साथ इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी चेंज होती हैं। अल्केन के जो फर्स्ट 5 मेंबर्स होते हैं वो गैसेस स्टेट में होते हैं, 6 से ऑनवर्ड आगे 12 13 तक लिक्विड स्टेट में होते हैं, ऑनवर्ड सॉलिड स्टेट में। तो जैसे जैसे इनका मालिकुलर मास बढ़ता है, इनका मालिकुलर मास बढ़ने से इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डेंसिटी वगैरह सब क्या होती हैं, चेंज होती हैं। इसके साथ इनके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन जो होते हैं वो सेम होते हैं। जैसे अल्केन्स की तैयारी के तरीके हैं वो सारे के सारे सेम होंगे। जिस तरीके से मीथेन को तैयार किया जाता है उसी तरीके से इथेन को तैयार किया जाता है, उसी तरीके से प्रोपेन को तैयार किया जाता है। तो जितने भी अल्केन्स हैं इनकी प्रिपरेशन के जो मेथड्स होते हैं वो सेम होते हैं। तो ये होमोलोगस सीरीज़ की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद यहाँ होमोलोगस सीरीज़ के अंदर कंपाउंड जैसे अल्केन्स है, इनका जनरल फार्मूला, अल्कीन्स भी होमोलोगस सीरीज़ बनाते हैं, इनका जनरल फार्मूला हमारे पास है, ये इनके फंक्शनल ग्रुप है। अल्कोहल जो है वो भी होमोलोगस सीरीज़ बनाते हैं, अल्कोहल फैमिली का भी कंपाउंड्स बनते हैं। आगे बाकी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की होमोलोगस सीरीज़ बनती हैं। हमारे पास अल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप या जनरल फार्मूला होता है CnH2n+1OH होता है। अगर इस फार्मूले में n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट कंपाउंड CH3OH बनता है। अगर हम इस फार्मूले में 2 पुट करते हैं तो फिर ये जो हमारे पास जनरल फार्मूला है, n की जगह पे 2 पुट कर दें तो आपके पास इथेनॉल आ जाएगा। अगर आप इस फार्मूले में 3 पुट करेंगे तो प्रोपेनॉल आ जाएगा, या इसको प्रोपाइल अल्कोहल भी कहते हैं, इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं, इसको मिथाइल अल्कोहल भी कहते हैं। अब दूसरी बात बेटा ये है कि अगर हम इसमें भी चेक करें तो इसमें भी CH2 यूनिट का डिफरेंस है, एक कार्बन का डिफरेंस है और इसमें 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है, सब में CH2 ग्रुप का डिफरेंस है। तो ये अल्कोहल की होमोलोगस सीरीज़ बन रही है। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम है। तो ये हमारा टॉपिक था होमोलोगस सीरीज़ की प्रॉपर्टीज़ और अल्केन्स। इसके बाद अल्काइल रेडिकल रह गया, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। इसके बाद आप लोग क्वेश्चन मार्क कर लें बेटा, क्वेश्चन मार्क करेंगे। सबसे पहले इस पैराग्राफ के ऊपर लिखेंगे वाई अल्केन्स कॉल्ड पैराफिन्स एंड व्हाट आर अल्केन्स, ये भी पूछा जा सकता है अल्केन्स क्या होते हैं, उनके जनरल फार्मूलाज क्या हैं। ये फर्स्ट पैराग्राफ। इसके ऊपर यहाँ लिखेंगे डिफाइन होमोलोगस सीरीज, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज। डेफिनेशन मार्क करेंगे। Organic compound are divided into groups of compound having similar chemical properties. Each group is known as homologous series. यहाँ तक डेफिनेशन। आगे उसकी कैरेक्टरिस्टिक, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये 6, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और ये टॉपिक आप लोग याद करेंगे।